ये देखो दोस्तों कितना खूबसूरत हाईवे बनाया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट पैसे भले ही लेती है टोल टैक्स से हमारे, लेकिन काम तो अच्छा कर रही है। देखो बहुत अच्छा हाईवे है, बहुत साफ सुथरा है, स्पीड मिल रही है। और किनारे ये जो देखो खेती भी अच्छी लग रही है। विदेशों वाली फीलिंग तो आ ही रही है। लेकिन ये जो सामने टावर खड़े हुए हैं ना, ये मोबाइल टावर, ये टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, लेकिन इनके कुछ भाई साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आज हमको पक्षी दिखाई नहीं देते। पक्के मकान हो गए हैं, पक्के मकान में एसी लग गया है, लेकिन बाहर का पोल्यूशन तो ख़राब हो ही रहा है। आप एसी लगा के घर ठंडा कर सकते हो, लेकिन बाहर तो गर्मी है। और ये देखिए आम जीवन ये है, सच जीवन तो यही है। रील में आपको सब कुछ अच्छा लग सकता है। देखो सबकी दिनचर्या यही है, सुबह निकलते हैं अपने काम पे हर कोई, बगैर उसके आपको जो रील में दिखाया जाता है ना, वो 99% झूठ होता है। उनके पीछे मत दौड़िए, रियल लाइफ ये है। ये देखिए हर कोई अपने काम में लगा हुआ है, हर किसी को अपने घर की, अपने बच्चों की फिक्र है। और काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। जिससे आपका परिवार चलता है, जिससे आपके परिवार को रोटी मिलती है, वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता। तो मेहनत करके काम कीजिए और आगे बढ़िए। और एक बात बताएं, ये देखिए सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। घर आपको अहंकार पता है कब होता है? जब तक आप घर पे रहते हो। घर से बाहर निकलोगे ना तो आपका ये घमंड टूट जाएगा। क्योंकि दुनिया में बहुत भाई, कोई फाइनेंशियल तरीके से मजबूत है, कोई वैसे। ये देखिए अगर हमको गवर्नमेंट बोले ना कि इस पुल पे लाइट लगा दो, तो उसी में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। ये देखिए कैमरा भी लगाया हुआ है, वायरलेस सिस्टम है सैटेलाइट से। बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। हमसे टैक्स जरूर ले रही है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रही है। और ये देखिए कितनी लाइटें लगी हुई है। लेकिन हाँ, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे ये लाइट जलती है तो भाई रोड पे रोशनी होती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, किसी गरीब का जो बिजली का बिल नहीं दे सकता उसका कनेक्शन मत काटा करो, उसके घर में भी रोशनी दीजिए। क्योंकि रोड की रोशनी तो हम नहीं भी होगी तो रात में सफ़र करेंगे, ट्रेवल्स करेंगे तो लाइट जला के कर सकते हैं, लेकिन किसी गरीब के घर रोशनी आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए सब अपने काम में लगे हुए हैं। ये देखिए यही जीवन है, सच। देखो आपको जो दिखाया जाता है ना रील में, वो फिल्टर लगा के एक कहानी तैयार की जाती है, आपके मन को भटकाया जाता है। लेकिन रियल लाइफ यही है। देखो सुबह उठ के हर कोई अपने काम पे लगा हुआ है। ये बेचारा ये भी है, देखो छोटा जरूर है लेकिन काम तो करेगा ना, अपने बच्चों के लिए खाना लेके आएगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये खेती, ये धान की फसल, ये किसान के मेहनत करने से तैयार हुई है। बंगलों में रह के या जैसे रील्स में दिखाया जाता है ना, ऐसे तैयार नहीं होती। और ये देखिए सिस्टम कितना अच्छा है। रोड के किनारे वायर किस तरीके से गया हुआ है। ये देखिए ये ऑटो वाला भी बेचारा शाम तक लेके आएगा कुछ ना कुछ। ये देखिए, तो भाई रील देख के परेशान मत हुआ करो, अपने को छोटा मत समझा करो। अभी देखो सब अपने काम पे लगे हुए। और ये जेवीसी जा रहा है टेक्निकल से, बहुत कुछ है। देखो अभी आपने देखा था ना, पीछे 2 किलोमीटर पे कैमरा लगा हुआ था। ये देखो ये भी सैटेलाइट से अटैच कैमरा लगाया हुआ है। क्राइम 0% है, अगर पुलिस चाहे तो, और ना चाहे तो भाई कुछ भी नहीं है। तो भाई तो हम तो ये चलते चलते आप लोगों को ब्लॉग बनाया, दिखाया। शायद आप लोगों को बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा। और कोशिश रहती है कि भाई हम तो यही कोशिश करेंगे कि किसी का मनोबल ना टूटे। जो रियलिटी है, जो जीवन जी रहा है, वो रियलिटी में सच में जीवन ही ऐसा है। जैसा आप जी रहे हो ना, सच में जीवन ऐसा है। गाड़ी बंगला ये सब आपको एक भ्रम में रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास ये है, वो सब एक
तैयार की हुई कहानी होती है। तो प्लीज उन कहानी पे मत जाइए और अपने मम्मी पापा के साथ मिलके मेहनत कीजिए। देखो दुनिया में पैसे वाला कोई नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलोगे तो और बड़े मिलेंगे, जिले से बाहर निकलोगे तो और बड़े मिलेंगे। एक माँ बाप का जीवन मकान बनाने में बीत जाता है। और अब आप ये देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि ये पुल बना दीजिए तो आप बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे ना हम लोग, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और भाई ये पुल बनाया, और अगर इस कंपनी को बोला जाए कि आप दिल्ली में मेट्रो लाइन बना दीजिए तो वो दूसरी कंपनी होगी। तो प्लीज़ कभी भी अपने को किसी से छोटा मत सोचा करो। अगर आप अपना परिवार चला रहे हो ना तो आप बहुत बड़े हो। आपको दुनिया के सपने पूरे नहीं करने, समाज के लिए अच्छे काम जरूर करने हैं, लेकिन सपने पूरे तो आपको अपने मम्मी पापा के करने हैं। और ये आ गया हमारा टोल टैक्स। हमको खुशी होती है, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई टोल टैक्स से परेशानी है वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम टोल टैक्स नहीं देंगे तो फिर चलेगा कैसे? ये हमारे देश की रीढ़ है, इसी से विकास होगा और इसी से सब कुछ चलेगा। तो प्लीज टैक्स दीजिए, क्योंकि देखो जब तक हम अपने घर पे ले जाके नहीं देंगे कुछ भी, हम अपने मम्मी पापा को कुछ ले जाके नहीं देंगे तो वो घर पे काम कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे ना। तो ये देखिए कितना अच्छा टोल टैक्स है। सब काम इंसान से भरोसा उठ गया है। देखो यहाँ पे ये जो सब है ना ऑटोमेटिकली सिस्टम है। टोल बूथ खत्म, गाड़ी यहाँ पे जाएगा। अभी देखो बैरियर खुद पे खुद, ये देखो खुद खुल गया ना। अभी हम निकल चलते हैं। ये देखो तो बहुत बदल चुका है, अब वो बात नहीं रही है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, टैक्स दीजिए। टैक्स जो है ना गवर्नमेंट को जाना चाहिए, तभी काम होगा। बंदर बांट नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको 5 रुपए टैक्स देना है, 3 रुपए आपने दे दिया और वो ऑफिशियल लोगों ने आपस में बांट लिया। देखो अगर आप घर पे कुछ खर्च करते हो, घर पे कुछ लगाते हो, तो भाई लगना चाहिए। ये नहीं कि बीच में बांट लिया जाए। अभी हम लोग क्या करते हैं, टोल टैक्स अभी ये मान लिया जाए हमारा 300 रुपये का टोल टैक्स है और हमको कोई बंदा 100 रुपये में निकाल देता है। 200 रुपये तो हमको बच जाएगा, लेकिन वो 100 रुपये तो वेस्ट जाएगा ना। तो फिर गवर्नमेंट कैसे काम करेगा? तो आपसे रिक्वेस्ट है, भ्रष्टाचार मत फैलाइए और देश के विकास का हिस्सा बनिए। क्योंकि जैसे हम अपना घर सुंदर बनाते हैं ना, तो ये देश भी तो हमारा घर है ना, इसको भी सुंदर बनाना है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर मकान बनाए हुए हैं, नेशनल हाईवे पे गए हुए हैं, बहुत अच्छे। ये देखो कितना सुंदर मकान बनाया हुआ है। आप भी मेहनत कीजिए, ऐसे बनाइए, अपनी फैमिली को गिफ्ट कीजिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।